तो गुड मॉर्निंग बेटा। आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट। हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, यानी डिस्टेंस कहां से दी है? स्कूल और घर के बीच की। स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल, वो दिया है मुझे 1 किलोमीटर 875 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना। दैट मीन्स ये 1 का तो 1 रहा, मल्टीप्लाई कर लिया इसने किससे? 1000 से, और उसमें 875 हमने ऐड कर दिया, तो वो बन गया अपना मीटर। यानी हमने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है? मीटर में। चले, 1 ने 1000 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 1000 प्लस 875, इट मीन्स 1875 मीटर। एक स्टूडेंट के घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस जो है वो 1875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे। हर रोज वो दोनों साइड आता जाता है, यानी घर से स्कूल भी जाता है, स्कूल से वापस घर भी आता है। ठीक है, तो एवरी डे कवर्स डिस्टेंस। तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं? यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1875 मीटर। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो बच्चा घर से स्कूल भी जा रहा है और स्कूल से वापस घर भी आ रहा है। ठीक है, तो किया 2 से मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 2 जा 14, 1 15 का 5 कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17 का 7 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 मीटर। यानी कुल मिला के 3750 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। अगर ऐसे देखा जाए तो 3 किलोमीटर 750 मीटर डिस्टेंस कवर करता है जब वो स्कूल से घर और घर से वापस स्कूल आता है। क्लियर है? चलें, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो यहां लिखा टोटल डिस्टेंस covered by her in 6 days। यानी कुल मिला के वो 6 दिनों में कितना चला? तो एक दिन में कितना चला? 3750, तो 3750 मीटर इज मल्टीप्लाई विद 6। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 कैरी लग गई 4, 6 3 जा 18 और 4 22, तो 22,500 मीटर। और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। क्यों? क्योंकि हमने जब किलोमीटर को मीटर में लिया था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी थी, यहां वापस मैं 1000 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक सॉल्यूशन सबके समझ आ चुका है। अंकित चौधरी ने अपना आंसर भी लिख दिया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है, नहीं बर्तन है हमारे पास एक, उसमें कुल मिला के 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड है, यानी दही भरा हुआ है उसके अंदर। चलो ठीक बात है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी।
एक गिलास है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी कितनी है 25 ml की है। पूछा है उससे कितनी गिलासें भरी जा सकती है। तो हमने क्या लिखा, कर्ड इन वेसल 4 लीटर 500 मिलीलीटर, वही बात, बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ना। चलो पहले 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1000 से, और उसमें 500 को क्या कर देते हैं प्लस, तो ये बन जाएगा अपना ml। तो 4 को 1000 से करते बन गया अपना 4000, और ये 500, इट मीन्स हो गया 4500 ml। टोटल कर्ड हमारे पास इतना है। उसमें कहा कि कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास 25 ml, कि एक गिलास में कितना आ सकता है कि 25 ml आ सकता है। पूछा नंबर ऑफ ग्लासेस, कि कितनी ग्लासेस भरेगी। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, तो टोटल कर्ड कितना था 4500 ml, और एक गिलास में कितना था कि 25 ml। तो 4500 को हम क्या कर देते हैं 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 बन जा 25, 0, 4 में से 2 सेपरेट किया 2, नेक्स्ट आया 0, 25 की टेबल में आता है 8 टाइम 200। ये सब्ट्रैक्ट करने पे 0 बचा, बट नेक्स्ट 0 एक और है, डिवाइड ब्रेक का 0 लग चुका है अपने पास। इट मींस 180 ग्लासेस, कुल मिला के 180 गिलासें इससे भर जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो था हमारे 1.1 तक का काम, जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन से। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो लिंक्ड है एक्सरसाइज 1.3 से। जो लिंक्ड किससे है एक्सरसाइज 1.3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी पॉइंट को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, वो है अपना एस्टिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी नियरेस्ट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, है ना। कई बार अपने कहते हैं ना कि आज मैंने 423 रुपीज खर्च कर दिए, है ना। हम क्या कहते हैं कि हमने 423 रुपीज खर्च कर दिए। तो मम्मी क्या कहती है कि मुझे तो अप्रोक्सीमेटली बता दे लगभग कितने रुपए खर्च हो गए। हम कहते हैं चल कपड़े लेके आएंगे हम लोग घर जाके मार्केट से, हैं। तो मार्केट में कपड़े लाने के लिए एक शर्ट आ जाएगा लगभग 400 से 500 के बीच का। क्या परफेक्ट वैल्यू बताई क्या मैंने, नहीं बताई, ठीक है। उसके बाद एक ट्राउजर लूंगा तो ट्राउजर के लगभग 965 के रुपीज के आसपास ये लग जाएगा। मार्केट गया, दुकान पे सामान परचेज कर लिया मैंने, घर आके बताया शर्ट कितने का लाया, ये 493 रुपीज का। शर्ट कितना था 493 का था। ट्राउजर तो मिला मुझे मिला 934 रुपीज का। ठीक है, आपने क्या कहा कि हमने कितने रुपए खर्च कर दिए 1327 रुपीज हमने खर्च कर दिए। तो पापा क्या कहते, एक एक रुपए का हिसाब मेरे से नहीं होता, है ना। मुझे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग बता दे कितने रुपए लग गए तेरे। तो कहेगा पापा या तो 1300 रुपए गिन लो या फिर 1400 रुपए कर लो। तो तू 1300 गिनेगा तो 27 का नुकसान हो गया, अगर 1400 गिनेगा तो तेरे को बेनिफिट मिल गया, है ना। यानी हमने ओवरऑल क्या किया, इसका एस्टिमेशन कर दिया, इसको अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, उसको अप्रोक्स बनाया, नियरेस्ट में कन्वर्ट किया। अब नियरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप कहता है अपने को नियरेस्ट 10,
एस्टिमेशन नियरेस्ट टेंस, या नियरेस्ट 10 में मुझे बदलना है। किसमें बदलना है मुझे? नियरेस्ट 10 में। वो भी कैसे बदलूंगा मैं इसको? राउंडिंग ऑफ करके। अब नियरेस्ट 10 बदलेंगे कैसे? देखो, ओवरऑल हमारे पास नंबर स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये अपनी डिजिट्स होती है अपनी सारी कुछ। इसी चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट था अपना, जहां हमने बात की थी डिजिट्स के बारे में। तो ये डिजिट्स ये होती है अपनी, है ना। इसमें देखो हमने 2 कैटेगरीज फाइंड आउट की। फर्स्ट कैटेगरी बनाई मैंने हाफ हाफ करके, ठीक है। उसमें क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नंबर है जो बिलो 5 है, ठीक है, बिलो 5 है। सेकंड साइड मेरे वो नंबर्स है जो अबोव और इक्वल टू 5 है। फर्स्ट कैटेगरी में तो वो नंबर्स है जो 5 से छोटे हैं। 5 से छोटा 0 1 2 3 4 ये नंबर्स है। सेकंड कंडीशन बताई जहां मेरे पास 5 और 5 से मोर देन नंबर्स है। तो 2 कैटेगरीज बनी, है ना। अगर मैं ऐसी बात करूं कि मेरे को अगर डिजिट जिसके अकॉर्डिंग बदलना है, मान लिया मैं बात कर रहा हूं अभी आपके नियरेस्ट टेंस के रिगार्डिंग, है ना। तो मान लिया लिखा मैंने, देखो 52 44 76, ये 3 नंबर्स लिखे। देखो तीनों डिफरेंट नंबर्स है। मैं बात कर रहा हूँ नियरेस्ट टेंस के रिगार्डिंग, तो जिसके अकॉर्डिंग हमें बदलना है उसको कन्वर्ट करना है। तो जब टेंस को बदलेंगे तो टेंस से पहले कौन मिलता है मुझे? वंस। राउंड ऑफ किसको करेंगे हम लोग? टेंस को। राउंड ऑफ किसको कर रहे हैं हम लोग? टेंस को कर रहे हैं। तो टेंस को राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग नो डाउट किसको वॉच करेंगे? वंस को। यानी हमें किसको ऑब्जर्व करना है? देखना है, वंस को देखना है। चलो मैंने देखा वंस, इसके पास कितना था? 2 था। इसके पास देखा वंस कितना था? 6 था। इसके पास देखा वंस कितना था? 4 था। 3 एग्जांपल्स लिए, तीनों के वंस क्या है मेरे पास? डिफरेंट है। अगर मैं डिस्कस करूंगा किसके लिए? नियरेस्ट टेंस के रिगार्डिंग राउंड ऑफ करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसका होगा? वंस का होगा। वंस की प्लेस पे देखा, यहाँ कितना मिला मुझे? 2 मिला। सेकंड केस में 6 मिला। थर्ड केस में 4 मिला। हमने यहाँ पर इन डिजिट की 2 कैटेगरीज बनाई थी। फर्स्ट कैटेगरीज में बिलो 5, बिलो 5, और सेकंड केस में मोर देन 5, मोर देन एंड इक्वल टू 5। एक साइड 5 और 5 से बड़ी संख्याएं थी, एक साइड 5 से छोटी संख्या थी। 5 से छोटा मतलब 0 to 4, और उसमें 5 to 9। अगर हमारी वंस की डिजिट 0 to 4 के बीच आ रही है, यानी 0 से लेकर 4 में से कोई भी एक नंबर मिल रहा है, जैसे मान ली मुझे 2 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, तो मैं इस नंबर्स को किस में कन्वर्ट करूंगा? 0 में। और इससे टेंस वाले में कोई चेंज नहीं करूंगा, यानी नो चेंज। इसको 4 को भी क्या कन्वर्ट किया मैंने? 0 में। और इससे प्रीवियस वाले में नो चेंज। यानी अगर जब मैं 52 और 44 की बात करूंगा नियरेस्ट टेंस के रिगार्डिंग, तो मैंने दिखा गया 52 में वंस की डिजिट पे क्या मिला मुझे? 2 मिला। 2 को बनाया मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 0 में। और पहले वाले में नो चेंज, 5 का 5 रखा। सेकंड केस देखा, जब 4 लिखा हुआ था मेरे पास, तो 4 को मैंने 0 में कन्वर्ट किया क्योंकि नियरेस्ट ले जाना, राउंड ऑफ करना था। इससे प्रीवियस को मैंने सेम एज 4 का 4 रख दिया। यानी 52 और 44 के जब नियरेस्ट की बात करेंगे हम लोग, 52 और 44 के जब हम नियरेस्ट की बात करेंगे, तो उसके नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ कौन हो जाएगा? 50 और 40। वही जब मैंने इस 76 की बात की, तो 76 की कंडीशन में देखो ये 6 पीछे लिखा हुआ था। 6 हमारा कहाँ मिल रहा था हमें? 5 और 9 के बीच में, है ना। यानी इसकी कैटेगरी क्या थी? मोर देन और इक्वल टू 5। उस कंडीशन में इस 6 को तो मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया पहले वाले के अकॉर्डिंग, बट
इससे पहले जो 7 था इसमें मैंने प्लस कर दिया 1 और बन गया आंसर मेरा 80, है ना। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी वंस की बात कर रहा हूं, मैंने टेंस के रिगार्ड, टेंस को राउंड ऑफ करना है तो मैंने किसको ऑब्जर्व करना है, वंस को देखा। क्या देखा मैंने कि वंस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, अगर मुझे 0 to 4 के बीच के नंबर मिले तो मैंने उसको तो बनाया 0 और उससे प्रीवियस का मतलब टेंस के नंबर में नो चेंज करके उसको कन्वर्ट कर दिया। 52 का 50 बन गया, 44 का 40 बन गया। बट यहां जब 76 मिला यानी 5 और मोर देन 5 की कंडीशन मिल गई हमें, 5 और मोर देन 5 की कंडीशन मिली, तो ये 6 तो किस में कन्वर्ट हुआ, 0 में। और इससे पहले कौन था हमारे पास, टेंस था। टेंस में मैंने +1 करके अप्रोक्सीमेटली इसको 80 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, यानी लगभग 80 रुपए। मान लिया एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि 194 205, इसको भी मैंने आपको क्या कहा कि आप बेटा इसको नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करो। तो वैल्यू कितनी भी लंबी मिल जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके रिगार्डिंग देखना है। क्वेश्चन कह रहा है नियरेस्ट टेंस को, तो टेंस के लिए तो मुझे 100% किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वंस को। मैंने ऑब्जर्व किया वंस को। फर्स्ट केस में वंस क्या था, 4 था। 4 किस कैटेगरी में आया था, 0 to 4 में। इट मींस इस 4 को किस में कन्वर्ट करना था, 0 में, और प्रीवियस वालों में नो चेंज, प्रीवियस में नो चेंज। ठीक है, चले अब इसको देखा मैंने, पीछे कितना था, 5 था। पीछे मतलब वंस की प्लेस पर कितना मिला मुझे, 5 मिला। तो 5 को तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में। इससे पहले कौन होता है, टेंस। टेंस में क्या करते हैं, +1, यानी टेंस यहाँ कौन है अपना, 0। 0 में मैंने +1 किया, कितना बना, 1, और ये 2, यानी 205 किसमें बदल गए आपके, 210 में। एक छोटा सा एग्जांपल्स आपके साथ रेगुलर लाइफ में भी होता है। जब आप कोई टेस्ट देके आते हो, चाहे क्लास टेस्ट है चाहे कैसा भी है, आपको वहां 2 टाइप्स की कैटेगरी मिलती है। एक मिलती है 1/2, उससे पहले 1/4 मार्क्स मिलते हैं, फिर मिलते हैं मुझे 3/4 मार्क्स। तो टीचर क्या करता है आपका, अगर आपका हाफ मार्क्स है, जैसे मान लिया आपको 9.5 मिले, तो आप क्या कहते हो, सर मेरे तो 10 में से 10 हो गए, क्योंकि 9.5 है, आपका तो पूरा होता ही है, ऊपर होता ही है। वो क्यों होता है, वो इसी नियरेस्ट के कारण होता है, यानी इसी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू के कारण होता है। जब 1/2 का हो सकता है तो 3/4 भी हो सकता है, और 1/2 जो होता है वो अपना 5 के इक्वली होता है। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ होता है, 0.5 बनेगा, यानी 0.5 हो गया, 0.5 इसमें चला गया, ये 0.75 हो गया तो ये भी उसी में चला गया। बट 1/4 ये होता है अपना 0.25 के इक्वल, है ना। इसका मतलब हाफ से छोटा है, हाफ से छोटा होते ही इस नंबर को उड़ा देते हैं हम लोग, है ना। जैसे आपके होते हैं ना मार्क्स आए आपके, मान लिया 9/1/4, तो आपकी रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जो आएगा ना, उसमें क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स मिलेंगे। वो आपके 10 में कन्वर्ट नहीं होंगे, बट वही अगर 9/1/2 होता तो आपको कन्वर्ट करके देते हैं हम लोग 10 में। ये जो कन्वर्जन है वही हमारा एस्टिमेशन कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड आउट करना कहलाता है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि केवल और केवल एस्टिमेशन नियरेस्ट टेंस नंबर का। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आज के लिए हमने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस और हाउ टू एस्टिमेट नियरेस्ट टेंस, ये 2 टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट डे की बात में करेंगे एस्टिमेट नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बेटा।